मधुपुर प्रचार अभियान में आगे दिख रहा है सत्ता पक्ष। झामुमो कांग्रेस और राजद नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। बाबूलाल को छोड़ बंगाल में डटे हैं प्रदेश भाजपा के अन्य बड़े नेता। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के मधुपुर चुनाव क्षेत्र में 17 अप्रैल को उपचुनाव हो रहा है। इस बेहद रोमांचक चुनावी मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो गई है और मैदान में कुल 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन की ओर से उतर गए झामुमो के हफीजुल हसन अंसारी और एनडीए की ओर से भाजपा के गंगा नारायण सिंह के बीच होना तय है। मधुपुर का ये उपचुनाव दोनों ही पक्षों के लिए बेहद प्रतिष्ठा का हो गया है, इसलिए दोनों ने ही अपना सब कुछ इसे जीतने के लिए झोंक दिया है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करने से ये साफ है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन जहां तक पार्टी स्तर पर चुनाव प्रचार अभियान का सवाल है तो इसमें शक नहीं है कि फिलहाल सत्ता पक्ष आगे है। इसका मुख्य कारण है बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव झामुमो प्रत्याशी के लिए एक तरह से लाभकारी साबित हो रहा है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी का प्रचार अभियान पार्टी स्तर पर लचर है। चुनाव अभियान में अभी तक भाजपा की तरफ से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ही समय दे पाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, पार्टी के महामंत्रियों में से अधिकांश बंगाल चुनाव के प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। उन्हें केंद्रीय स्तर पर बंगाल में कुछ सीटों पर मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये नेता लगभग 3 सप्ताह से वहां कैंप किए हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह का चुनाव प्रचार अभियान नामांकन के दिन 30 मार्च को औपचारिक रूप से शुरू तो हुआ, लेकिन एक सप्ताह बाद भाजपा नेताओं का दूसरा बड़ा समागम अभी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन चुनाव प्रचार अभियान में बहुत आगे निकल चुके हैं। झामुमो कांग्रेस और राजद के दूसरी कतार तक के नेताओं तक का दौरा मधुपुर में शुरू हो चुका है। यही नहीं, लगभग सभी मंत्रियों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों और अन्य बड़े नेताओं का कार्यक्रम तय हो चुका है और झामुमो के कार्यकर्ता वहां पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अगले 2-3 दिनों में यदि भाजपा ने स्थिति नहीं संभाली तो फिर इसका खामियाजा गंगा नारायण को भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी राज परिवार को टिकट नहीं देने से एक धड़ा अंदर ही अंदर इस चुनाव से दूरी बनाए हुए है। उन्हें मान मनोबल की जिम्मेदारी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के कंधों पर है। मधुपुर के चुनावी परिदृश्य का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के राजनीतिक टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव में अब महज 10 दिन का समय बच गया है। मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। यहाँ कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच होना तय है। दोनों प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंचने के रास्ते में बिछे रोड़ों को हटाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में खूब पसीना बहा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी सभाओं में दोनों अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। दोनों ही पक्ष की ओर से मधुपुर में जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का रुख अब तक साफ नहीं हुआ है। दिसंबर 2019 के चुनाव परिणाम को देखने से ऊपर तो लगता है कि हफीजुल हसन की जीत की राह टेढ़ी हो सकती है, लेकिन ये आंकड़ों की कहानी है। इस बार मधुपुर की फिजाएं दूसरी कहानी बयां कर रही है। मधुपुर में चल रहे चुनाव प्रचार अभियान को देखने से झलकने लगा है कि झामुमो प्रत्याशी फिलहाल अपने प्रतिद्वंदी से आगे हैं। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन बिना विधायक बने मंत्री बन गए हैं और पिछले 3 महीने से लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। अपने दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी की विरासत को आगे ले जाने के लिए वो खूब पसीना बहा रहे हैं। पूरे इलाके में उनकी अलग पहचान बन चुकी है। वो कम से कम 2 बार इलाके का दौरा पूरा कर चुके हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का लाभ भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों की समझ उन्हें है और झामुमो के समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज भी उनके साथ है। राज्य की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस और राजद के नेता और कार्यकर्ता भी हफीजुल हसन के पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मधुपुर पहुंच चुके हैं और बाकी 24 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राज्य के सभी मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने को कहा गया है। इसके विपरीत भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के पक्ष में प्रचार करने अब तक बाबूलाल मरांडी को छोड़ कोई बड़ा नेता मधुपुर नहीं पहुंचा है। 30 मार्च को जब गंगा नारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया था, तब उनकी सभा में सभी बड़े नेता शामिल हुए थे और ऐसा लगा था कि ये नेता अब मधुपुर में ही जमे रहेंगे। लेकिन एक सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी भाजपा का कोई दूसरा बड़ा समागम यहाँ नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि झारखंड भाजपा के सभी बड़े नेता फिलहाल बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं और बाबूलाल मरांडी के अलावा हर एक नेता को पड़ोसी राज्य में पार्टी ने तैनात कर रखा है। वे कब मधुपुर आएंगे, इसकी जानकारी मधुपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं है। हाँ, गंगा नारायण सिंह अपने स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। गंगा नारायण सिंह के लिए एक और बड़ी चुनौती भाजपा के भीतर उनकी स्वीकार्यता को लेकर है। पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं, जिसका उदाहरण उनके चुनाव प्रचार अभियान के दौरान देखने को मिल रहा है। उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं का जो समूह साथ रहता है, आम लोग उसे भाजपा की बजाय गंगा नारायण सिंह का मानते हैं। हालांकि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी लगातार मधुपुर में कैंप किए हुए हैं, लेकिन वो अकेले कैसे मोर्चा संभालेंगे, ये समय बताएगा। गंगा नारायण सिंह को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से बहुत उम्मीद है, लेकिन वो भी फिलहाल बंगाल चुनाव में केंद्रीय स्तर पर मिली जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। अभी तक वो मधुपुर के लिए अपना पूरा समय नहीं निकाल पाए हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि मधुपुर में पार्टी का जो वोट है वो किसी भी कीमत पर इधर उधर नहीं जा सकता। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी का व्यक्तिगत वोट ही बड़ा फैक्टर होगा, जिसे सहेजने के लिए वो पसीना बहा ही रहे हैं। ऐसे में वहां प्रचार अभियान की बहुत अधिक जरूरत नहीं है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की नज़र में ये आत्मविश्वास आत्मघाती हो सकता है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के लिए बंगाल का चुनाव अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन मधुपुर उपचुनाव में यदि कोई चूक हुई तो फिर इसकी बड़ी कीमत झारखंड भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। भाजपा के समक्ष राज परिवार के समर्थकों को पूरी तरह चुनाव प्रचार अभियान में उतरना खुद में एक चुनौती है। मधुपुर में इन चुनौतियों से भाजपा नेतृत्व और उसके नवांकुर प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह कैसे निपटते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा नेताओं ने मधुपुर में तमाड़ की कहानी दोहराने का दावा किया है, लेकिन इस दावे में सच्चाई का अभाव नजर आता है। मधुपुर का परिणाम तो 2 मई को सामने आएगा, लेकिन तब तक मतदाताओं के बीच अधिक से अधिक पहुंचने की रोमांचक होड़ भी कम दिलचस्प नहीं होगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।